बिहार में भले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की। विजय कुमार सिन्हा भले ही इस वक्त किसी पद पर नहीं हो, लेकिन फिर भी बिहार की जनता के बीच में जो उन्होंने काम किया है, जनता के दिलों में उन्होंने जगह बना लिया है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने तो नई कैबिनेट को लेकर के भी चर्चा तेज है। देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी इस बात की चर्चा तेज है कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किसे मौका मिलेगा। सियासी सरगर्मी तेज है, हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कोई चाहता है कि युवा मंत्रिमंडल बने तो हमें जगह मिल जाए, तो कोई चाहता है कि वही पुराना मंत्रिमंडल हो जहां पर हमारा जगह था वो एक बार फिर से हो। क्या कहानी है, कौन रेस में है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिहार में सीएम सम्राट के बनने के बाद एक बार फिर से नए मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां एक बार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया और शपथ के बाद ये दिखा था कि पहली बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दी गई थी जब वो उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब समय बदल गया है। नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और नए मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त अगर कोई है तो वो हैं सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। अब ऐसे में इन तीन लोगों के ऊपर बिहार की एक बड़ी जिम्मेवारी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सम्राट चौधरी अपने इस मंत्रिमंडल के विस्तार में नए लोगों को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। और क्या ये नया मंत्रिमंडल युवाओं का मंत्रिमंडल होने वाला है? युवा नेतृत्व के साथ क्या सीएम सम्राट चौधरी आगे बढ़ने वाले हैं? उसके कई संकेत भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त बनी है, अब ऐसे में देखना है कि सीएम सम्राट चौधरी अपने नए मंत्रिमंडल में युवाओं को कितना मौका देते हैं, युवा नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं या वही पुराने अनुभवी के साथ जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको पहले बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ने उस समय जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें बीजेपी के कई अहम पदों पर मंत्री पद मिले थे, वहीं पर जदयू और उसके बाद आरएलएम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोटे में 2 मंत्रियों का जगह आया था। लेकिन अब चर्चा तेज है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो जो बाकी की बची हुई कोटे थे जिस पार्टी के, उसका भी फुलफिल होना दिख रहा है। वैसे में अब आरएलएम का जहां पर दीपक प्रकाश जो है मंत्री बने थे, उनकी चर्चा तो है ही, लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जो एक और सीट आने वाली थी वो भी भरते नजर आएगा। साथ ही हम पार्टी में संतोष कुमार सुमन का नाम तय ही है, लेकिन इसमें और भी संभावनाएं देखी जा रही हैं। अब सवाल ये है कि जदयू और भाजपा कौन बड़ा होगा, किसकी भूमिका ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इसकी चर्चा तेज है। लेकिन आपको बता दें कि जो 2025 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें जो जिम्मेवारी दी गई थी बीजेपी कोटे से, उसमें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी मंगल पांडे को दी गई थी। पथ निर्माण का विभाग जो है वो नितिन नवीन को दिया गया था, लेकिन बाद में फिर जाकर के वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल को दे दिया गया था भाजपा के। उसके बाद आपको जीवेश कुमार को नगर विकास मंत्रालय दिया गया था। राजस्व विभाग जो है विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया था। वहीं पर जो है शिक्षा जैसा जो विभाग है वो आपको सुनील कुमार जो जदयू कोटे से आते हैं उनके खाते में था। जल संसाधन विभाग जदयू के कोटे में था। श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, ये तमाम जो लोग हैं इनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा विभाग उनको मिला था और इस बार भी उनके पास ऊर्जा विभाग भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि नए मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो इसमें किसके नाम की चर्चा सबसे
तेज है। आपको बता दें कि जदयू की निगाहें सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के हैं, जदयू के कार्यकर्ता भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वाकई में जब नए मुख्यमंत्री का स्वागत शानदार हुआ है, तो जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, नए कैबिनेट का जब विस्तार होगा, तो उसमें किसको मौका मिलेगा। देखिए, अब ऐसे में जो है बीजेपी या जदयू दोनों खेमे में जो है वो कुर्सी की जंग चल रही है। और जो एक तरफ जहां पुराने चेहरे हैं वहीं पर मंत्री पद की उम्मीद बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा भी हैं, वो भी जो है दिल्ली से लेकर के बिहार तक, पटना तक जो है अपनी लॉबी, अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। इसमें अगर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है वो जदयू की अपनी दावेदारी है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के हटने के बाद जो है जदयू किसी भी तरीके से इस कैबिनेट में अपना जो है पद लेने की कोशिश ज़्यादातर करेगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर अपने दावेदारी करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अब एक बार ये देखा जा रहा है कि नए कैबिनेट विस्तार में जदयू से कौन दावेदारी कर सकता है और किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर वही पुराने चेहरे के तौर पर जदयू अगर अपने कोटे में उन लोगों को मौका देता है तो महेश्वर हजारी, शीला मंडल, संतोष निराला जैसे नामों की किस्मत जो है चमक सकते हैं। यानी कि ये वो चेहरे हैं जिन्हें एक बार 2025 में मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब दिया जा सकता है। इसकी चर्चा तेज है। लेकिन अब एक तरफ इसकी भी चर्चा तेज है कि दूसरी तरफ जदयू से नए चेहरे में, युवाओं के चेहरे में, देखिए निशांत कुमार जब से पार्टी में आए हैं उनके टीम के तौर पर 10 ऐसे युवा विधायकों की टीम बनाई गई है और उसमें जो है कई चेहरे हैं जो मंत्री पद की दावेदारी अपनी मजबूत दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो नाम चर्चा का विषय बना है वो नबीनगर के जो विधायक हैं चेतन आनंद, उनका नाम जो है चर्चा का विषय बना है। वहीं से रुहेल रंजन है, मृत्युंजय कुमार जैसे भरते नाम हैं। ये नाम मंत्रिमंडल के लिस्ट में, युवाओं की लिस्ट में जदयू से अगर कोई कोटा आता है तो उसमें प्रबल दावेदारी के तौर पर इनका नाम आता है। और वहीं अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जहां पर 2 मंत्री बनाए गए थे, संजय कुमार पासवान और फिर संजय कुमार सिंह को, वहीं पर एक लोजपा में और दावेदारी है, कई और नाम है, लेकिन उसमें प्रबल दावेदारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। वहीं पर ओबरा के जो विधायक हैं प्रकाश चंद्रा, उनकी भी नाम की दावेदारी, उनकी भी चर्चा तेज है, क्योंकि ओबरा ही वो सीट है जो महागठबंधन से छीन करके जो है एनडीए के खाते में लाया गया, एक रिकॉर्ड बनाया गया ओबरा में। और ऐसे में प्रकाश चंद्रा, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का नाम भी इस लिस्ट में दावेदारी में ऊपर में चल रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए तो फिर आरएलएम की, तो आरएलएम में आपको मालूम है कि दीपक प्रकाश जो कि मंत्री भी थे और एक बार फिर से आरएलएम की तरफ से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। एमएलसी के तौर पर वो फिर शामिल होंगे और फिर कैबिनेट विस्तार में उनको मंत्री की जिम्मेवारी एक बार फिर सौंपी जा सकती है। वहीं पर हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन का नाम लगभग तय है और युवाओं की टीम में सबसे ज़्यादा निगाहें वो जदयू और भाजपा पर हैं। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई और जो युवा भी हैं, खास करके निगाहें सबसे ज़्यादा भाजपा में श्रेयसी सिंह की भूमिका पर होगा, क्योंकि एक समय ऐसा था कि श्रेयसी सिंह जो है मुख्यमंत्री की रेस में भी आ गई थी। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जहां उन्हें खेल विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, नज़र निगाहें इस बात को लेकर की होंगी कि बीजेपी की तरफ से उनको क्या अहम जिम्मेवारी दी जाती है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी विजय कुमार सिन्हा की क्या होगी। देखिए, जब से उन्होंने राजस्व विभाग की जिम्मेवारी संभाली थी उसके बाद पूरे बिहार में एक उम्मीद की किरण जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। और ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण था कि आम जनों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो हैं वो विजय कुमार सिन्हा ही हुए। तो उनकी भी एक जिम्मेवारी, क्या जिम्मेवारी होगी इस पर निगाहें होंगी। लेकिन जदयू की तरफ से ज़्यादा चर्चा ये है कि अब युवाओं को लेकर के, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के जो है एक बार पार्टी विचार कर सकती है। क्या कुछ होगा उस पर भी हम लगातार निगाहें बनाए रहेंगे, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।